सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर का कहना है कि सिर्फ 6 महीने पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इकट्ठे सियासत करने के बाद एक दूसरे से दस्तों गिरेबां होने वाले बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज मत भूलें कि सन 2006 में बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ में मिसाक जमहूरियत के बाद मुशर्रफ जनता ने एनआरओ की आड़ में मोहतरमा को शहीद कर दिया था। इसी तरह शहबाज शरीफ ने हमेशा मुफाहमत की सियासत की, लेकिन इसके बावजूद झूठे मुकदमात में जेल भिजवा दिए गए। हामिद मीर कहते हैं कि दोनों जमातों के साथ मुफाहमत के नाम पर धोखा हुआ है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आखिरी किताब का नाम ही मुफाहमत था। इस किताब में उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में लिखा कि परवेज़ मुशर्रफ ने एनआरओ के नाम पर इनके साथ धोखा किया, लेकिन अफसोस के बार बार धोखा खाने के बावजूद इन बड़ी जमातों ने सबक नहीं सीखा, क्योंकि अब इनकी क़यादत अवामी सियासत के ज़रिए तब्दीली लाने पर नहीं बल्कि पावर पॉलिटिक्स से ओहदे हासिल करने पर यकीन रखती है। हामिद मीर कहते हैं कि नवाज लीग और पीपल्स पार्टी ने अभी तक अपनी जमातों के अंदर जमहूरियत कायम नहीं की, और जब तक इनके अंदर जमहूरियत नहीं आएगी ये मजबूत नहीं होंगी और बैकडोर चैनल से ही इक़्तिदार में आने पर मजबूर होंगी। इन जमातों को हकीकी तब्दीली के लिए पहले अपने अंदर जमहूरियत कायम करना होगी। अपने ताज़ा तज्ज़िये में हामिद मीर का कहना है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा और नवाज शरीफ की बेटी सितंबर सन 2020 में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए तो इक़्तिदार के ऐवानों में भौचाल आ गया था। पीडीएम एक तरफ इमरान खान की हुकूमत के लिए एक चैलेंज बनकर उभरा तो दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज शरीफ के लिए इम्तहान बन गया। अपोजिशन जमातों के इस इत्तेहाद का मकसद इमरान खान की हुकूमत को गिराना था, लेकिन अभी से इत्तेहाद के 2-3 जलसे हुए थे कि बिलावल भुट्टो जरदारी एक माह के लिए गिलगित बल्तिस्तान चले गए और इन्होंने इंतखाबी मुहिम में क्लीन स्वीप के दावे शुरू कर दिए। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन करीब आया तो मरियम नवाज भी वहां पहुंच गई। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और आखिरकार गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन गई। बिलावल ने कुछ दिन धांधली का शोर मचाया और एक दफ़ा फिर पीडीएम के जलसों में शिरकत शुरू कर दी। हामिद मीर याद दिलाते हैं कि मार्च सन 2021 में सेनेट के इलेक्शन में पीडीएम ने इस्लामाबाद से साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को अपना मुश्तरका उम्मीदवार बनाया। गिलानी साहब अच्छी तरह जानते थे कि इनकी कामयाबी में मुस्लिम लीग नून का किरदार बहुत अहम था, लेकिन इन्होंने हर कीमत पर सेनेट में अपोजिशन लीडर बनने की कोशिशों में पीडीएम को तोड़ दिया। यूँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा और नवाज शरीफ की बेटी बमुश्किल 6 महीने ही एक साथ चल सके। दोनों तरफ से एक दूसरे पर सिलेक्टेड के आवाज़ें कसे गए और मामला यहाँ तक पहुँचा कि पीपल्स पार्टी वाले जनरल ज़िया उल हक़ को नवाज शरीफ का सियासी बाप और मुस्लिम लीग नून वाले जनरल अयूब खान को ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का सियासी बाप करार देने लगे। हामिद मीर कहते हैं कि पीडीएम के टूटने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। चंद दिन पहले यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपने हामी सेनेटरों को दोहराने पर बुलाया। इनमें बलोचिस्तान अवामी पार्टी यानी बाप के सेनेटर्स भी शामिल थे। इन्हीं में से एक सेनेटर ने बड़े मज़े लेकर मुझे दोहराने में होने वाली बातें सुनाई और कहा कि मैंने कभी सोचा भी ना था कि मैं हुकूमत और अपोजिशन दोनों के मज़े लूँगा। हमारे उस सेनेटर दोस्त का दिन गिलानी के साथ और शाम संजरानी के साथ गुजरती है। हामिद मीर कहते हैं कि फ़िलहाल मेरा मौजू ये नहीं कि बाप के सेनेटर्स ने किसके हुक्म पर गिलानी की हिमायत की। मेरा मौजू ये है कि हमारे कुछ सियासतदान नस्ल दर नस्ल गलतियाँ करते हैं, लेकिन गलतियों से सबक नहीं सीखते। सितम ज़रीफ़ी देखिए कि एक तरफ बिलावल साहब फरमाते हैं कि मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों को गिलानी साहब की कामयाबी हज़म नहीं हुई, हालांकि गिलानी साहब मुस्लिम लीग नून के बगैर सेनेटर नहीं बन सकते थे। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने असम्बलियों से इस्तीफ़ों के मामले पर पीपल्स पार्टी के साथ फड्डा किया और अब मुस्ताफ़ी होने के बजाय डस्का और कराची से ज़िमनी इलेक्शन लड़ रही है। दोनों जमातें उस एलामिया को फरामोश कर चुकी हैं जो सितंबर सन 2020 में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से मंजूर किया था। इस एलामिया का मकसद पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती कायम करना और गैर सियासी ताकतों की सियासत में मुदाखलत बंद करना था। इस एलामिया की मंजूरी के बाद कभी पीपल्स पार्टी और कभी मुस्लिम लीग नून बैक चैनल से उन्हीं ताकतों से मुज़ाकरात करती रही हैं जिन पर अपने जलसों में तनकीद किया करती थी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मत भूलें कि मिसाक जमहूरियत के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने परवेज़ मुशर्रफ के साथ एनआरओ किया, लेकिन एनआरओ के बाद भी मोहतरमा को शहीद कर दिया गया। शहबाज शरीफ ने हमेशा मुफाहमत की सियासत की, लेकिन इस सियासत के बावजूद झूठे मुकदमात में जेल भिजवा दिए गए। हामिद मीर कहते हैं कि कौल फेल का तज़ाद ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बका का राज है। मैंने अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में इतनी नाअहल हुकूमत नहीं देखी जितनी नाअहल इमरान खान की हुकूमत है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान की हुकूमत कायम है क्योंकि अपोजिशन इनसे ज़्यादा नाअहल है। मुस्लिम लीग नून के खातून रुकन कौमी असम्बली को इस नाचीज़ ने एक टीवी चैनल पर यह कहते सुना कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जनरल अयूब को डैडी कहते थे। अगले रोज़ इन साहिबा से पार्लियामेंट में मुलाकात हो गई। मैंने पूछा कि क्या आप जानती हैं कि भुट्टो साहब ने मुआहिदा ताशकंद के बाद अयूब खान की हुकूमत छोड़ दी थी और सन 1967 में पीपल्स पार्टी बनाकर अयूब खान के खिलाफ तहरीक में हिस्सा लिया था। मौसूफ़ा ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, नहीं, मुझे इतनी पुरानी बात का नहीं पता। मैंने पूछा कि आपको ये तो पता होगा कि आपके सारे बुजुर्ग किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी के साथ थे। कहने लगी, जी हाँ, ये तो पता है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कहा कि कल रात आप कौम को भुट्टो और अयूब खान का ताल्लुक समझा रही थी। ये सुनकर वह मुस्कुराई और बोली कि अगर बिलावल हमें सिलेक्टेड कहेगा तो हम भी तो उसे कुछ याद दिलाएंगे।
حامد میر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ دونوں کو یہ یاد نہیں رہا کہ سن 2006 میں بینظیر بھٹو اور نواز شریف نے میثاق جمہوریت پر دستخط کیے تھے اور اس میثاق کا مقصد وہی تھا جو ستمبر سن 2020 میں APC کے جاری کردہ اعلامیے کا تھا۔ سن 2006 کے میثاق جمہوریت کی وجہ ماضی کی عامر حکومتوں کا سیاستدانوں کے ساتھ سلوک تھا۔ اس حقیقت میں کوئی شک نہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جنرل ایوب نے پہلی دفعہ وزیر بنایا اور نواز شریف کو ضیاء الحق نے وزیر بنایا، لیکن دونوں مقبول عوامی رہنما اس وقت بنے جب انہوں نے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بغاوت کی۔ بھٹو اور نواز نے کبھی بغاوت کی، کبھی مفاہمت کی، لیکن طاقتور اداروں کے ساتھ نہ چل پائے۔ بھٹو نے ایوب خان کے خلاف بغاوت کی، لیکن شیخ مجیب الرحمان کے خلاف جنرل یحییٰ خان کا ساتھ دیا۔ اقتدار ملنے کے بعد حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ شائع کرنے سے گریز کیا۔ طاقتوروں کے دباؤ پر معراج محمد خان جیسے لیفٹسٹ وزیروں کو کابینہ سے نکال دیا، لیکن پھر پھانسی پر چڑھا دیے گئے۔ وہ چاہتے تو جنرل ضیاء سے سمجھوتا کر کے اپنی جان بچا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اصولوں پر سمجھوتے سے انکار کر دیا۔ نواز شریف بھی کبھی تعاون، کبھی بغاوت اور کبھی مفاہمت کرتے رہے۔ وہ مشرف کے ہاتھوں برطرف ہوئے اور جب مشرف پر آئین سے غداری کا مقدمہ شروع ہوا تو نواز شریف حکومت نے مشرف کو پاکستان سے بھگا دیا اور انہوں نے طاقتوروں کے دباؤ پر کبھی پرویز رشید اور کبھی مشاہد اللہ خان کو کابینہ سے فارغ کیا، لیکن اس کے باوجود انہیں خود بھی وزارت عظمیٰ سے فارغ کر دیا گیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔